मनीषा की जान खतरे में है। कल मनीषा एक कम्युनिटी डालती है जिसमें वो बोलती है कि मैं 9 बजे लाइव आने वाली हूँ, और फिर उसके बाद वो लाइव नहीं आई। हम सब इंतजार करते रहे कि अब आएगी 10 बजे 11 बजे तक वो लाइव नहीं आई। फिर वो कम्युनिटी डालती है कि मैं अकेले हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है और मुझे धमकाया भी जा रहा है। मैं सच्चाई बताने की कोशिश कर रही हूँ मगर मुझे बताने नहीं दिया जा रहा है। सचिन भाई छठ पूजा के दिन, जिस दिन संध्या अर्घ था छठ पूजा के दिन, वो रात को 11 बजे लाइव आते हैं। आप सब बहुत सारे लोगों ने देखा, बहुत सारे लोगों ने नहीं देखा। अभी भी मेरे चैनल पे आके पुराने वाले लाइव को देखकर बोलते हैं, वो सब हमारे कमेंट में कमेंट करने के लिए आते हैं कि सचिन तो इसमें ऐसा कुछ बोला नहीं है, इसमें ऐसा कुछ नहीं बोला है। मगर बहुत सारे चैनलों जो हैं इस वीडियो को डाउनलोड करके अपलोड कर दिया है। ठीक है, भले ही सचिन के चैनल से वीडियो डिलीट हो गया है मगर पूरी तरीके से अब एक बार जब चीज़ें वायरल हो जाती है ना तो उसको सोशल मीडिया से मिटाना नामुमकिन के बराबर होता है। मनीषा को फिर से डराया धमकाया जा रहा है। वो तो बहुत पहले 2 से 3 महीने पहले ही अपना और सचिन के रिश्ते का व्याख्या कर दिया था, लोगों के सामने बता दिया था कि जगत दीदी और सचिन का रिश्ता क्या है। वो पहले ही अपने रिश्ते पे सवाल खड़ा कर दिया था, दोनों के रिश्ते पे। मगर लोग जो है इतना बेवकूफ़ हैं कि बोल रहे थे कि भाई बहन के रिश्ते पे सवाल उठाया जा रहा। मैं खुद इसमें शामिल थी कि भाई बहन के रिश्ता है, मगर इस आड़ में ये मनीषा जो है 3 महीने से ये किस तरीके से इसकी रातें कट रही है, कितना रो रही है, कितना बिलक रही है। एक रात जो है इसका 1 साल के बराबर कट रहा है। एक औरत को जब पता चले कि इसका पति कहीं और कुछ गुल खिला रहा है, कहीं और फेरा में फंसा हुआ है, हमारी जिंदगी तबाह होने वाली है, तब वो औरत को एहसास होता है कि अब हमारी जिंदगी तो बर्बाद होने वाली है। जगत दीदी की माँ जो है अपनी बेटी के सपोर्ट में लोगों को बद्दुआ दिया कि तुम बच्चे के लिए तरसोगे, तुम्हारे माँ बाप कभी जिंदगी में खुश नहीं रह पाएगा, तुम कभी खुश नहीं रह पाओगे। मगर यहीं पे जगत दीदी की माँ अपनी बेटी के सपोर्ट में तो आ गई, मगर एक बसा बसाया बेटी का घर बर्बाद होते हुए अपनी आंखों से देख रही है। क्या मनीषा के माँ नहीं है? क्या मनीषा के माँ बाप वो अपनी बेटी के दर्द नहीं देख रहे होंगे? क्या वो माँ बाप को बेटी जो है अपनी दर्द नहीं बता रही होगी कि माँ मेरे साथ क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है? जगत दीदी की माँ तो अपनी बेटी के सपोर्ट में आई, लोगों को बद्दुआ दिया, ऑडियंस को बद्दुआ दिया, रिएक्शन चैनल वाले को बद्दुआ दिया, सबको बद्दुआ दिया। अभी आपकी बेटी का घर नहीं बसा है, दूसरे का घर पर आपकी अपनी बेटी के घर बसाने के लिए लोगों को आपने बद्दुआ दिया। ठीक है, मगर एक बेटी, वो भी मनीषा भी तो किसी की बेटी है ना, एक बेटी को घर बसाने के लिए सपोर्ट में लोगों को बद्दुआ दिया, मगर यहीं पे एक बेटी का बसा बसाया घर बर्बाद हो रहा है तो उस बेटी के लिए कोई एक्शन नहीं, उस बेटी के लिए कोई एक्शन नहीं। अभी भी जब सचिन ठान ही लिया था आज सच्चाई आके बताऊंगा, धीरे धीरे करके बताऊंगा, फिर सचिन कहाँ गायब हो गया? क्यों कम्युनिटी डिलीट होता है, क्यों लाइव डिलीट होता है? और मनीषा ऐसे क्यों बोलती है कि मैं अकेले हूं, मुझे डर लग रहा है, मुझे सच्चाई नहीं बताने दिया जा रहा है? क्या सचिन को फिर से वशीकरण कर लिया गया है? क्या सचिन घर से भाग गया है? क्या सचिन फिर से मनीषा के साथ धोखा करने वाला है? अगर जगत दीदी का एंगेजमेंट हो रहा है, अगर जगत दीदी घर बसा रही है, तो इसमें सचिन को इतना मिर्ची क्यों लग रहा है? क्यों? जब जगत दीदी का भाई, जगत दीदी जब इसके ऊपर एलिगेशन लगाया था, इसको इंसल्ट किया था, उस टाइम उस चीज पे सचिन पर्दा क्यों ढक रहा था? जब सचिन लाइव किया था रात को, छठ पूजा के रात 11 बजे संध्या अर्घ में, तो जगत दीदी का भाई को किसी ने कमेंट किया कि भाई आपको सचिन बहुत कुछ सुना रहा है। तो पता है क्या आया था जवाब? जगत दीदी का जो भाई है, जगत भैया, चुन्नू क्या नाम है, वो बोलता है कि झोटा जब पकड़ूंगा ना तो अकल आ जाएगा, वो हमसे छोटा है, अभी इस तरीके से बौखलाया हुआ है, जब मैं बाल पकड़ के नोचूंगा ना
तब उसको अकल आ जाएगा सचिन को। सोचो कैसे किस तरीके का वर्ड को इस्तेमाल कर रहा है। सचिन का ये बाल पकड़ के खींचेगा, फिर सचिन जो है इसके बस में आ जाएगा। इससे आप क्या समझ रहे हो कि ये वशीकरण कर दिया गया है सचिन को, सचिन के ऊपर वशीकरण कराया गया है। सचिन बोल रहा है कि जगत दीदी को दवा खिलाकर अगेंजमेंट करवाया गया है, रिश्ते के लिए ये सब चीजें करवाया गया। जगत दीदी के क्या अगेंजमेंट में आपने देखा कहीं पे भी अपने फंक्शन में आंसू बहाते हुए? बिल्कुल भी नहीं देखा। मगर यहीं पे जगत दीदी जब दूसरे के फंक्शन में जाती थी तो सबका पार्टी फंक्शन खराब करती थी। सबके फंक्शन में खा पी के टंच होके तंदुरुस्त होके फिर इमोशनल कार्ड खेलना शुरू करती थी। क्या आपने जगत दीदी को देखा कहीं पे भी आंसू बहाते हुए एंगेजमेंट में? नहीं देखा होगा, क्योंकि यहां से साफ तौर पे पता लग रहा है कि जगत दीदी के ऊपर कोई प्रेशर नहीं डाला गया। जगत दीदी अपने पसंद से शादी कर रही है। मगर यहाँ पे सवाल यह खड़ा होता है कि जगत दीदी सचिन को फिर बुलाया क्यों? क्या इंसल्ट करने के लिए बुलाया? क्या पूरा फैमिली प्लानिंग था कि इस बिहारी को बुलाओ, मैं फोन करके बुलाऊंगा और तुम अपने भाई को जगत दीदी बोलती है कि मैं फोन करके बुलाऊंगा और तुम जो है बिहारी के साथ इस तरीके से करना। अपनी माँ को बोलती है कि माँ मैं बुलाऊंगी और तुम इसके साथ इस तरीके से ट्रीट करना। और होने वाला जगत जीजा के बारे में मैं आज तक कुछ भी नहीं बोली थी, इनको फनी वे में लेती थी, ठीक है। मगर जगत जीजा ने भी पीछे नहीं हटा। जगत जीजा भी इसमें हाथ धोने लगा बहती गंगा में कि तुम्हें कौन बुलाया, भाग यहां से। तब से मुझे जगत जीजा नहीं, मुझे इसके ऊपर गुस्सा आने लगा। बहुत बड़ा जो बिजनेसमैन है। और ये सब सच्चाई थी कि जगत दीदी जो है जानबूझ के सचिन को बुलाया इंसल्ट करने के लिए। इंसल्ट करने के लिए आपके दरवाजे पे कोई इंसान आता है, अनजान नहीं आता, आपका जान पहचान के इंसान आता है, जिसको आप घर में एक रात, दो रात, हफ्ता दिन आप पनाह देते हो, रात भर रुकने के लिए देते हो, बार बार फोन करके उस इंसान को बुलाते हो। उस इंसान को अपने एंगेजमेंट में जगत दीदी बुलाकर इतना घटिया, इतना गंदा वाला इसके साथ व्यवहार किया जाता है कि मत पूछो। मगर यहाँ पे मैं सवाल खड़ा हो रहा है कि जब सचिन सच्चाई बताना शुरू कर ही दिया था तो बता देता। मगर फिर से सचिन कहीं घर से बाहर तो नहीं निकल गया, सचिन कहीं घर से बाहर तो नहीं भाग गया, मनीषा को फिर से तो नहीं धोखा दे रहा है वो। मनीषा एक सीधी साधी लड़की है, एक मासूम चेहरा, देख सकते हो कितना सुंदर भी है, मासूम भी है, मगर दिल से भोली भी है। उसको जिस तरीके से बेवकूफ बनाया है सचिन, इस तरीके से वो बेवकूफ बनते जा रही है। वो मनीषा जब सचिन ने लाइव में आके बोल रहा था कि मैं 3-4 घंटा तक माता रानी के मंदिर में जाके, अपने घर के मंदिर में जाके अपना भूल का क्षमा प्रार्थी मांग रहा था माता रानी से। जो कुछ मैं बोलूंगा ना दिल से बोलूंगा और सच बोलूंगा और एक एक बात सच बोलूंगा। और यहां तक कि ये सचिन बोला है, इसके लिए मेरे ऊपर अगर लीगल एक्शन भी होता है, इसके लिए मेरे ऊपर केस भी किया जाता है, तो मैं इस चीज के लिए तैयार हूं, क्योंकि मैंने अपनी पत्नी को धोखा दिया है। इस औरत की वजह से, जगत दीदी की वजह से मैं 2 साल से अपना बेबी प्लानिंग नहीं कर पाया। और ये सब जो है, अभी जो है जगत दीदी का भाई बोलता है कि इसका फितरत ही यही है, इसका पूरा फैमिली का यही है, इसका काम ही यही है कंट्रोवर्सी करना। तो उस टाइम जगत दीदी और जगत दीदी का जो भाई है, जो अपनी बहन का आंचल पकड़ के यहां तक पहुंचा है, क्या उस टाइम उसको नहीं दिखा था? सेल्फिश इंसान, जब जरूरत खत्म हो गया तो उसको लात मार के बाहर निकाल दिया, बेइज्जती करवाया सोशल मीडिया पे। मगर अभी भी सचिन के भेजा में कुछ भी नहीं घुसा है। जितना प्यार, जितना प्रायोरिटी, जितना इज्जत, रिस्पेक्ट सचिन दूसरे को दिया है ना, उतना तो अपने फैमिली के लिए इसके पास टाइम नहीं है। जितना अपनी बीवी से भी ऊंचा दर्जा जगत दीदी को दिया था, बीवी से भी ऊंचा दर्जा जो है जगत दीदी को दिया था। और किस तरीके से जगत दीदी के साथ रील बनाता था कि 2-4 ऐसे मुलाकात होंगे, सारे जमाने में बातें होंगी। बात तो सच है, तुम दोनों तो यही तो चाहते थे कि हम दोनों की बातें हो, और हो भी रहा है। इस तरीके से भाई बहन का स्टेटस
अभी पिक्चर है, अभी अभी ये तो शुरुआत है, अभी देखो क्या होता है। फिर से मुझे लगता है कि सचिन जो है फिर से आकर कुछ ना कुछ बात को बलगराएगा और बात को घुमा फिरा के बात को खत्म कर देगा। यहां से पता लगता है कि जगत दीदी का जो फैमिली है, जगत दीदी का जो भाई है, कितना नल्ला टाइप है, उसके पास कौन सा बिजनेस है, क्या पढ़ाई किया, क्या एजुकेशन है, इससे कोई लेना देना, मगर इसके पास कौन सी बिजनेस है, कौन सा जॉब करता है, इसका कोई प्रूफ नहीं है। क्योंकि बहन के आंचल पकड़कर यहां तक आया है, बहन के आंचल पकड़कर यहां तक आया है। और ये इंसान जो है जगत दीदी की फैमिली में खुद 2-4 रुपये के लिए आपस में झगड़ते रहते हैं और दूसरे को दाल रोटी देने के लिए चला था, दूसरे के लिए दाल रोटी देने के लिए चला था। जो खुद नल्ला, खुद भिखारी हो, लाइव में सुपर चैट ऑन करके दूसरे से पैसा लेता हो, वो दूसरे को क्या उम्मीद रख सकते हैं कि क्या वो दूसरे को दाल रोटी दे सकता है? अगर बाय द वे किसी का दाल रोटी गलती से चल भी रहा होगा इसके चैनल से, तो क्या उसको बर्दाश्त हुआ? क्या उसको बर्दाश्त हुआ कि मेरे वजह से किसी का दाल रोटी चल रहा है? जो भी बद्दुआ मेरी माँ ने दिया है, कम से कम किसी का तो आशीर्वाद आ रहा है। मगर ऐसा तो खुद इतना स्वार्थी है कि चैनल ही खत्म कर दिया, किसी के बारे में एक पल के लिए भी नहीं सोचा, बस अपने आप को सिंपैथी गेम किया। जगत दीदी का जो स्टॉक पे आप वीडियो जाके देखो, जो स्टॉक पे अभी भी वीडियो पड़ा हुआ है, जिसमें जगत दीदी जो है ससुराल वाली फैमिली को एलिगेशन लगाया जाता है, ससुराल वाले फैमिली के, कि मेरा पति जो है, जगत दीदी का जो पहला पति है, उनको कोविड टाइम में एक डेथ हुआ है। और मगर फिर भी बोलती है जगत दीदी कि मेरा पति को जानबूझ के खत्म किया गया है, मेरे पति के साथ गलत हुआ है, नाइंसाफी हुआ है, मुझे इंसाफ चाहिए, और इसके लिए लीगल एक्शन भी लेती है। मगर अभी जो है जगत दीदी जो है अपने पहला पति के नाम से तो सिंपैथी गेम खेल खेल के अपनी ससुराल की सास ससुर को कंधे पे बंदूक रख रख के यहाँ तक पहुंच गई। जब इसको सफलता मिल गई तो पहला पति को इंसाफ के बारे में तो पब्लिक जानती भी नहीं, हो सकता अब जगत दीदी भूल भी गई कि मैं किसी का इंसाफ के लिए भी पब्लिक से हेल्प मांगा था कि मुझे हेल्प करो, मुझे मदद करो, मुझे इंसाफ चाहिए, मेरा पति का साथ गलत हुआ है। कुछ भी नहीं चल रहा है। जगत दीदी का मूड बदल गया। जगत दीदी का फैमिली ही, जगत दीदी का भाई ही लगता है कि ये कितना गंदा किस्म का, कितना नीच किस्म का सोच रखने वाला फैमिली है, खुद ही इतना बड़ा भिखारी है। यहाँ से पता लगता है कि छोटे जाति के लोगों को किस तरीके से ये किस नजरिया से देखता है। आप खुद सोच सकते हो कि जब कोई इंसान के प्रति स्टेट मेंशन करता है कि ये बिहारी है, तो आप सोच सकते हो कि जाति के प्रति इसका क्या नजरिया होता होगा, छोटे जाति के लोगों को किस नजरिया से ये जगत दीदी का फैमिली देखता होगा। अपने आप को पंडित बोलता है, अपने आप को तिवारी बोलता है, तिवारी के नाम पे एक कलंक है, कलंक। सास ससुर जगत दीदी का इतना सीधा साधा इंसान, इतना सीधा साधा कि अपनी बहू को जिंदगी की नई शुरुआत करने के लिए आशीर्वाद देने के लिए आए थे। यहाँ से पता लग रहा है कि जो जगत दीदी अपने सास ससुर को गाली गलौज, दुनिया से बातें सुनवाया, गाली सुनवाया, यहाँ से पता लग रहा है कि जगत दीदी का सास ससुर कितने सीधे, कितने अच्छे इंसान है कि उनका बेटा तो वापस लौट के नहीं आएगा ना, मगर फिर भी अपनी बेटी, बहू को बेटी समझ के आशीर्वाद देने के लिए आए कि जाओ बेटा, तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो, अपनी जिंदगी के लाइफ नया चैप्टर शुरू करो। मगर ठीक है, मान लो सचिन गलत है, मगर जगत दीदी का देवरानी क्या गलत है? जगत दीदी अपनी देवरानी को भी गलत बोलती है, जगत दीदी के देवरानी को भी गलत बोलती है। अगर किसी के चैनल पे जगत दीदी से रिलेटेड हेट कमेंट आ भी गया तो या फिर इसके चैनल पे रिपोर्ट किया जाएगा या फिर बद्दुआ दिया जाएगा। इस तरीके की हरकतें की जाती है। आप खुद सोच सकते हो कि इसकी मानसिकता, जगत दीदी की फैमिली को, तिवारी फैमिली की मानसिकता कितनी नीचे तक गिरी हुई है। जगत दीदी का फाइनली कम्युनिटी भी आ गया है। जगत दीदी का कम्युनिटी में लिखा रहता है कि मैं किसी को नहीं जानती, मुझे किसी भी यूट्यूबर से कोई भी बात नहीं होता, मैं इस बारे में कुछ भी बात नहीं करना चाहती हूँ, मेरे घर में खुशियाँ आने वाला है, इसलिए मैं इस मुद्दे पे कभी भी बात नहीं करूँगी। ठीक है, इसके घर में खुशियां आने वाला है तो इस मुद्दे पे बात नहीं करेगी। मगर इसकी माँ जब दूसरे को औलाद के लिए बद्दुआ दे रही है, उसके माँ बाप को बद्दुआ दे रही है, तो उस खुशी में ये औरत
बौखला गई थी, एक खुश हो रही थी, दोनों भाई बहन खुश हो रही थी कि मैंने बोला था ना कि दशहरा में इस तरीके की बातें मत करो। अब माँ के मुंह से बद्दुआ सुन के अच्छा लग रहा है ना, इस तरीके से ये दोनों भाई बहन का चेहरे पे खुशी थी। जब सचिन इतना ही रियलाइज हो गया है कि मैंने अपनी पत्नी को धोखा दे रहा था, चाहे दे रहा था पहले से, मगर अब सब कुछ रियलाइज हो गया, तो अब सचिन मनीषा को अकेले छोड़ के कहाँ भाग गया है। मनीषा बोल रही है कि मुझे धमकी भी मिल रहा है, मैं डर लग रहा है, मुझे मेरे जान का खतरा है और मैं घर पे अकेली हूँ। बताना तो बहुत कुछ चाह रही हूँ मगर बता नहीं पा रही हूँ। इससे पब्लिक क्या समझे कि क्या सचिन घर से भाग गया है। मुझे तो ऐसा कुछ संदेह हो रहा है दोस्तों कि जिस तरीके से मनीषा अपनी प्यार की, अपनी रिश्तों को बचाने के लिए पब्लिक के सामने हाथ जोड़ रही है, पैर पड़ रही है, गुहार लगा रही है, पब्लिक फिर भी इसको हल्के में ले रही है। इसी तरीके से कुछ दिन पहले, 1 साल पहले मान के चलिए, 1 साल पहले दिसंबर महीने में एक ऐसे ही एक यूट्यूबर का जान चला गया था, वो है मालती चौहान। मालती चौहान के रिश्ते में भी कुछ ऐसा ही आया था दरार। उसका पति जो है दूसरे के चक्कर में पड़ गया था। मालती जो है बार बार सबके सामने बोल रही थी कि मेरे साथ धोखा हो रहा है, मेरा पति किसी और के चक्कर में है, मेरे साथ धोखा हो रहा है, मगर पब्लिक जो है ये बोली कि बस ऐसा ही हो रहा है, ऐसा ही हो रहा है। फाइनली मालती चौहान अब इस दुनिया में नहीं है। इसका 1 साल का बेटा था, 1 साल का बेटा जो है अपनी माँ के लिए तड़प रहा है, रो रहा है, मगर ससुराल की फैमिली को तो सभी खुशी मिल गई, विष्णु चौहान की फैमिली को तो सभी खुशी मिल गई है, सब लोग नॉर्मल हो गए हैं, ठीक है। मालती चौहान के मायके में भी लोग नॉर्मल हो गए हैं। चीजें धीरे धीरे, जो घाव लगता है चोट तरोताजा होता है मगर धीरे धीरे जख्म भर जाता है। मगर उस बच्चे के बारे में सोचो, जो मासूम, जो 1 साल का बच्चा है, जो अपना माँ को छोड़ा था, जिंदगी भर वो, क्या उस बच्चे का माँ का खुशी मिल पाएगा? अगर बाप जेल से छूट के दूसरा शादी भी कर लेता है तो क्या वो मासूम के दूसरी माँ जो है सौतेली माँ आएगी तो क्या वो मासूम को अपनी माँ जैसे एहसास हो पाएगा, एहसास दिला पाएगी? नहीं दिला पाएगी। मुझे लग रहा है कि समय रहते अभी भी सचिन को सुधर जाना चाहिए। मुझे लग रहा है कि सचिन कहीं न कहीं फिर से इस ट्रैप में फंस गया है। आया था दिल खोल के कि मैं सब कुछ बताऊंगा, मगर जगत दीदी ने फिर से इसको ऑफ कैमरे के सामने तो कुछ भी आप सबको नहीं दिख रहा है ना, मगर कैमरे के पीछे बहुत कुछ हो रहा होगा सचिन के साथ। मनीषा ने हिंट दे दिया, बोलते हैं इंसान के लिए इशारा काफी होता है, बहुत कुछ हिंट दे दिया है। लाइव क्यों डिलीट किया? सवाल ये उठता है कि लाइव क्यों डिलीट किया? और अगर जगत दीदी का शादी हो भी रहा है तो सचिन इस मुद्दे पे आके क्यों बात किया? और जब बात करना ही था तो जब इसके ऊपर जगत दीदी का भाई इतना घटिया एलिगेशन लगा रहा था, इतना गंदा बोल रहा था, उस टाइम सचिन क्यों इस चीज पे पर्दा ढक रहा था, क्यों चुप था? मुझे लग रहा है कहीं न कहीं सचिन का माइंड वॉश किया गया है। अभी भी सचिन को कैमरे के पीछे बहुत कुछ किया जा रहा है। कैमरे के पीछे जगत दीदी सोची होगी कि अगर सचिन मुंह खोल देता है तो मैं तो ना घर के रहूंगी ना घाट के रहूंगी। एक पत्नी को पति के सामने इस तरीके से बेइज्जती करती है जगत दीदी, मनीषा को पति के सामने ही डांटती है कि तेरे पति में है क्या ऐसा, तेरे पति में है क्या ऐसा जो तेरे पति पे मरूंगी। 4 औरतों के बीच में मनीषा को ये चीजें सुनाई जा रही है। ये तो चोरी चुपके किसी ने वीडियो किया तब पब्लिक को पता लगा, नहीं तो मनीषा भी 4 दीवालों के अंदर जो दफन हो जाती, इसकी बातों को कोई नहीं सुनता। तो तेरे पति में है ऐसा क्या? तो जब कुछ पति में था ही नहीं तो इस बात को इतना बढ़ावा क्यों दिया गया? और अब सचिन को क्यों रियलाइज हुआ कि मेरी पत्नी को इस तरीके से बातें की गई, बातें बोला जा रहा था, मैं सुनते जा रहा था। अब जो है टेढ़ी आंखें वाली मेरे पत्नी पे कोई नजर उठा के देखे, आंखें निकाल लूंगा। अब रियलाइज हो रहा है। अगर भाई बहन का रिश्ता था तो वो समझाती, जगत दीदी समझाती कि तुम पागल तो नहीं हो गई हो भाभी, ये मेरा भैया है, भाई बहन का रिश्ता है, तुम क्या इस तरीके से पागलों की तरह बातें कर रही हो? मगर नहीं, ये सीधे बोलती है कि जितने लड़के तुम्हारे कॉलेज टाइम में नहीं मरते थे ना,
उतना रिश्ता अब मेरे लिए मर रहे हैं। यहां से समझ जाओ कि इसके पीछे कितने रिश्ते मर रहे हैं। जे वो भी इंटर कास्ट में शादी कर रहे हैं और बोल रही है कि ये परिवार करवा रहा है। क्या आप खुद सोचो कि कोई भी फैमिली इंटर कास्ट में शादी खुद से कर सकता है? कोई भी अपने खानदान का नाम मिट्टी में नहीं मिला सकता, कोई भी नहीं, जब तक वो शादी लव मैरिज नहीं होगा। अगर लव मैरिज होगा तो माँ बाप को अपने बच्चे की खुशी के लिए आगे झुकना पड़ता है। ये मैं एक्सेप्ट करती हूँ, ये मैं चीजें मानती हूँ, मगर अपने हाथों से अपने खानदान का गला नहीं घोटेगी वो माँ बाप। अपनी बेटी को बोलते बेटी और बहू खानदान की इज्जत होती है, अपने खानदान का इज्जत को मिट्टी में नहीं मिलाएगी। तो इसके पीछे क्या सोचा जाए, क्या समझने की कोशिश किया जाए? अभी भी सचिन के पास मौका है, जो हो गया वो हो गया। और ये सब जो है बोलता है कि ये बिहारी है, इसका बाल पकड़ के नोचेंगे। यहां से पता लगता है इसकी औकात। ऐसे लोगों को तो बस देखना बंद करो, ऐसे लोगों को देखना बंद करो, तब इसकी औकात जो है सामने दिखेगी। ये सबको सुपर चैट में जो कुछ सीखना है ना, तो सपना से सीखो। सपना को कल जो है लाइव में किसी ने 200 रुपये की 400 रुपये सुपर चैट दिया। सपना इसके आगे हाथ जोड़ने लगी कि अभी मत दो, मुझे जरूरत नहीं है, मैं अपने बात को रखने के लिए आई हूं। मगर यहीं पे ये सब लालची खानदान, लालची परिवार, भिखारी जो बोलता है अपने आप को अमीर, ये नल्ला है एक किस्म के। और तिवारी के नाम पे कलंक है, जो दूसरे को दाल रोटी देने के लिए औकात रखता है। उसको तो खुद इसके दाल रोटी खुद के थाली में नहीं मिल रहे, दूसरे से भीख मांग के इसका पेट भर रहा है, और दूसरे को वो दाल रोटी दे सकता है। और जगत दीदी को मत पूछो, ये तो कितनी बड़ी सेल्फिश है। सारे दोस्त जगत दीदी से दूर हो गया, कोई किसी से भी अटैच में नहीं है जगत दीदी। सिर्फ किसका अटैच है? तो सिर्फ और सिर्फ एक दोस्त साथ में है, वो है नीतू, भोपाली नीतू है साथ में। उनको भी रियलाइज होगा कि ये औरत जो है इसका भी इस्तेमाल कर रही है, क्योंकि एंगेजमेंट का वीडियो नीतू को भी डालने नहीं दिया। ये सोचती है कि सिर्फ पैसा मैं छापू, पैसा मैं छापू। यहां से इसकी सेल्फिनेस दिख रहा है कि वो कितनी बड़ी लालची है, कितनी बड़ी क्या है, यहां से पता लगता है। नीतू भी एक बहुत बड़ी यूट्यूबर है, एक ब्लॉगर है, ठीक है, एक इन्फ्लुएंसर है, मगर इसको नहीं डालने दिया। और जब दीपावली के तैयारी में जगत दीदी जाती है अपनी बेटी को कपड़ा खरीदने के लिए, जिसमें नीतू को बुलाती है फोन करके कि आ जाओ नीतू, फिर इसको आंख दिखाती है। तुम होती कौन हो दूसरे को आंख दिखाने वाली? तुम्हें रिस्पेक्ट करते हैं लोग, तुम्हारी दर्द को समझते हैं, तुम उस दर्द का फायदा उठा रही हो। एक दिन नीतू को भी रियलाइज होगा कि मुझे भी ये जगत दीदी की फैमिली जो है इस्तेमाल कर रही है, यूज कर रही है। तुम होती कौन हो? क्या उसके घर में जाकर कोई काम कर दिया? क्या तुमने इसका घर चलाने के लिए पैसा दे दिया? क्या तुमने इसको साड़ी पहनने के लिए पैसा दे दिया? खाने पीने के लिए तुम इसको पैसा देती हो? तुम होती कौन हो दूसरे को आंख दिखाने वाली? और उस टाइम जगत दीदी जब नीतू को आंख दिखा रही थी, तो नीतू बोलती है कि दोनों कंधे पे मेरा जिम्मेदारी है मैडम, तुम क्या समझोगी? ये तो बात सच है, ये क्या समझेगी? वो दूसरे को जो इस्तेमाल करती है, ये क्या समझेगी? ये तो सोचती है कि दूसरे को इस्तेमाल कर करके जितना मैं पैसा छाप सकूं। और जब लोगों को इस्तेमाल कर लेती है तो दूध में गिरा हुआ मक्खी की तरह निकाल के फेंक देती है, नींबू की तरह निचोड़ के कचड़े में फेंक देती है, चिंगम के तरह खा के डस्टबिन में डाल देती है। यही तिवारी फैमिली की औकात है। और साफ साफ दिख गया कि सचिन को भी किस तरीके से यूज किया, और यूज करने के बाद भी सोशल मीडिया पे बक्सा नहीं, उसको 4 बात और सुनाया, और बोलता है बाल पकड़ के खींचूंगा फिर इसके अकल ठिकाने आ जाएंगे। तू जब इसका बाल पकड़ के खींचेगा, तू होता कौन है इसका बाल पकड़ के खींचने वाला? ये पहले बता। एक नल्ला किस्म का इंसान अपनी बहन का आंचल पकड़ के यहां तक पहुंचा है, तेरे पास है क्या? किस औकात की तू बात कर रहा है? तू अपनी जाति के लिए बात कर रहा है? तू तो अपनी जात पे कलंक बना हुआ कलंक। सो गाइस, अगर हमसे किसी के दिल दुखा है हमारी बातों से, तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मगर मनीषा के साथ बहुत ज्यादा नाइंसाफी हो रहा है।
और सचिन अभी भी मुझे लग रहा है कि बदला है कि नहीं बदला है, क्योंकि सचिन मनीषा के कम्युनिटी पोस्ट से तो यही पता लगता है कि मनीषा अकेले घर में है और उसको फिर से डराया धमकाया जा रहा है और कहीं न कहीं मनीषा को फिर से ब्लैकमेल किया जा रहा है। सो गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरी बातों से अगर किसी को दिक्कत पहुंचा तो प्लीज दिल से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मुझे माफ करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।